हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से नए वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि आज मैं आप लोगों को दो फीचर्स बताने वाला हूँ। पहला है क्लास, सेकंड है दूसरा है ऑब्जेक्ट। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हैं वो सात हैं। क्लास ऑब्जेक्ट को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये चारों को एक कैटेगरी में रखा हुआ है। लेकिन लास्ट रहता है हमारा मैसेज पासिंग। ये काफी कम लोगों को पता है, पर लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए मैसेज पासिंग ऑल्सो फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव डेवलप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। पहला है क्लास, सेकंड है ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे पढ़े। ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर, दे आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन फीचर्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट जो ऊप्स है, ऊप्स की जो फीचर्स है वो टू टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहली मैं आप लोगों को बता दूं, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप कहेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइस, एक सिंपल सा डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। जिसमें इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स। और जिसमें इनहेरिटेंस इंक्लूड नहीं है, मतलब जिसमें इनहेरिटेंस नॉट द फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब आप कह सकते हैं जिसका इनहेरिटेंस कोई फीचर नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, या फिर ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इसमें, object oriented programming language are followed almost all the object oriented features including inheritance। जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स सारे हैं इंक्लूडिंग इनहेरिटेंस, उसे बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे इसका एग्जांपल आप लोगों को पता है, जावा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऊप्स, पाइथन एंड सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर फॉलोइंग ऑलमोस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स एक्सक्लूडिंग इनहेरिटेंस। जिसमें इनहेरिटेंस नहीं है, कोई फीचर नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइस, इसके एग्जांपल आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से याद रखने होंगे। जावा स्क्रिप्ट एंड स्नोबॉल, ज्यादातर जो इंटरव्यू होते हैं उन सबको पता होता है कि आपको एग्जाम में पता है उप्स का क्या क्या एग्जाम्पल है। बट लेकिन वो आपसे पूछेंगे ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो अभी तक इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है। आफ्टर हम लोग डिस्कस करते हैं अपने मेन टॉपिक पर, वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऊप्स है क्या। जैसे कि मेरी आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें बताया हुआ है ऊप्स इज अ सिंपल एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग टेक्निक है। प्रोग्रामिंग अप्रोच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है, ये प्रोग्रामिंग टेक्निक है। ऊप्स कुछ भी नहीं है, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक या एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग अप्रोच की नीड होती है। तो ऊप्स एक ऑल्सो प्रोग्रामिंग अप्रोच विच इज फुलफिल बाय जावा। देन अब हम लोग मेन अपने टॉपिक को समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। लेट अस अंडरस्टैंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो गाइस, हम लोग समझते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट होते क्या। यदि हम लोग क्लास समझते पहले, क्लास में देखते हैं, यदि हम रियल वर्ड की बात करें, तो रियल वर्ड की यदि हम लोग बात करें, क्लास इज अ सेट और कैटेगरी ऑफ थिंग्स कॉमन शेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। क्लास को हम लोग एक कैटेगरी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच आइटम जो जो इसका क्लास का एक आइटम होगा बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक कैटेगरी, वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करता हुआ, उसके पजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खुद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी एंड बिहेवियर्स होंगे डिस्क्राइब विद इन इट, जो वो डिस्क्राइब करता हुआ। मैं आइटम की बात कर रहा हूँ गाइस, क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ इस वाली लाइन में। यदि मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। इफ वी कंसीडर फर्नीचर, फर्नीचर की हम लोग बात करें तो फर्नीचर क्या कैटेगरी है, कैटेगरी इन द सेंस एक क्लास है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर, जैसे बहुत तरह के फर्नीचर है, टेबल है, टेबल चेयर बेंच, ये इसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। हम लोग इसे रियल वर्ड में हम लोग डिफरेंशिएट करने की क्लास क्या होती है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। फर्नीचर इज ऑल्सो अ क्लास and the table, chair, bench are the example of the furniture class. Then we can say that it is called objects, can be referred as the item of category of furniture. इन सॉफ्टवेयर टर्म्स की बात करें, हम लोग सॉफ्टवेयर टर्म्स में यदि बात करें, तो सॉफ्टवेयर टर्म्स हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्लास को क्या बोल सकते हैं। तो गाइस देखिए, जैसे मेरी पीडीएफ में लिखा हुआ है, इन सॉफ्टवेयर टर्म्स कैटेगरी एंड आइटम्स आर कंसीडर टू बी क्लास। जो कैटेगरी है, कैटेगरी को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, क्लास बोली हुई है। और जो हमारी आइटम है, आइटम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऊप्स। ऑब्जेक्ट क्या बहुत सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड रिप्रेजेंट रियल लाइफ एंटिटीज। यदि हम रियल लाइफ एंटिटीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह के, रियल वर्ल्ड, एक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड में देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ अपनी पीडीएफ में प्रोवाइड किए हुए हैं, आप देखेंगे। हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इज वन दैट वी एक्सपीरियंस और यूज आवर डे टू डे लाइफ। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या होंगे, इट इज विजिबल टू अस, जिससे हम देख सकते हैं। इज अ डेफिनेट शेप एंड साइज, जिसकी कुछ शेप होगी, साइज होगी। इट कैन बी ब्रॉट इन थॉट्स इन फिगर्स।
ईच रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कंटेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। हर एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और उसके कुछ बिहेवियर होंगे। दैट कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली कंप्राइज द पार्ट्स ऑफ इट बॉडी। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पार्ट्स ऑफ इस बॉडी को रिप्रेजेंट करती हैं। और बिहेवियर क्या रिप्रेजेंट करता है, पर्पस ऑफ इट्स यूज एंड फंक्शंस। गाइस मुझे लगता है ये अभी आप लोगों को अच्छे समझ नहीं आया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स क्या है। आई थिंक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है। कोई भी कैटेगरी एक ऑब्जेक्ट आपका, कोई भी कैटेगरी एक पार्ट, कोई भी एक एलिमेंट, वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट तो यदि हम डिस्क्राइब करें तो दो तरह के होते हैं, रियल वर्ल्ड और सॉफ्टवेयर की टर्म्स में बात करेंगे। रियल वर्ल्ड की बात करें तो ऑब्जेक्ट की कुछ शेप होगी, साइज होगा, या फिर उसे हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बिहेवियर होंगे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मोबाइल फोन का हम लोग ने। मोबाइल फोन कैन बी डिफाइन एज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका मॉडल होगा, डायल पैड होगा, उसमें ऐप होगी। बिहेवियर क्या होगा, इट बात करने का काम आता है, इट इज यूज टू ब्राउज इंटरनेट, ब्राउज करने का काम आता है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर नेट बैंकिंग के लिए यूज करते हैं। गाइस फॉर एग्जाम्पल सैमसंग का फोन है। यदि हम मोबाइल ले लें हम लोग, मोबाइल एक क्या कैटेगरी है, मोबाइल एक कैटेगरी है। ये सैमसंग एक ऑब्जेक्ट हो गया। मैं यहाँ कर दूं नोकिया, नोकिया इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। नोकिया का कुछ मॉडल होगा, डायल पैड होगा, ऐप होगा। बट लेकिन बिहेवियर देखेंगे, नोकिया का बिहेवियर सेम होगा, टॉक करने का काम आता है, इंटरनेट ब्राउज करने का काम आता है, यूज फॉर नेट बैंकिंग का काम आता है। तो आप लोगों ने एक चीज गौर की कि बिहेवियर हर एक ऑब्जेक्ट का सेम होगा, पर लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो सकती है। सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। मेरे पास एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है वो है टेबल। टेबल की हम लोग बात करें, टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स, टेबल किस क्लास से बिलोंग करता है आपको पता है, टेबल फर्नीचर क्लास से बिलोंग करता है। तो इसकी जो क्लास है वो फर्नीचर क्लास है, फर्नीचर क्लास है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट हैज अ प्लेन ग्लास बूट टॉप। इसका जो टॉप है प्लेन रहता है। इसके चार लेग हैं और ये किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। यदि हम लोग इसकी बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर का मतलब इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज यूज्ड टू केरी। बिहेवियर की बात करें, इट इज यूज्ड टू कीप कॉपीज एंड बुक्स। कॉपीज एंड बुक्स रखने का मैटर स्टडी पर्पस के लिए यूज करते हैं। और इट इज यूज्ड टू कीप ग्लासेस एंड प्लेट्स एंड ग्लासेस रखने का काम आता है। आफ्टर दैट हम लोग ये थे जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात की। यदि हम लोग रियल लाइफ में यदि लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करें, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। These all are the above non-living objects. The living things are also considered real world objects. लिविंग थिंग को भी हम लोग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, मैं कंसीडर स्टूडेंट को हम लोग एक ऑब्जेक्ट बोला गया। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका एक नाम होगा, उसकी एक स्पेसिफिक क्लास होगी, उसका एक यूनिक रोल नंबर होगा। पर लेकिन उसकी बिहेवियर की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं गाइस जैसे कि एक फोटो है, फॉर एग्जांपल ये तन्वी है, यदि एक लड़की और है जिसका नाम है वैष्णवी। वैष्णवी, तन्वी का अपना खुद का नाम है, वैष्णवी का खुद का नाम है, स्पेसिफिक क्लास होगी उनकी। फॉर एग्जांपल दोनों क्लास एक ही है, या फिर ए और बी की बोल सकते हैं। उनको यूनिक रोल नंबर को जैसे फॉर एग्जांपल तन्वी का रोल नंबर 102 और यदि वैष्णवी की बात करें तो रोल नंबर 1001। बट लेकिन बिहेवियर देखेंगे दोनों का, बिहेवियर दोनों का सेम होगा। ही और शी गोस टू कॉलेज, ही शी अपीयर फॉर एग्जामिनेशन, ही शी टेक पार्ट इन डिफरेंट कॉम्पिटिशंस। तो गाइस देखा अभी तक मैंने जो एग्जांपल दिए नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग के रियल लाइफ एग्जांपल दिए, उसमें आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस हो सकती है, बट बिहेवियर सेम होंगे। क्लास में आप लोगों को अच्छे से बता रहे, क्लास इज द कैटेगरी एंड ऑब्जेक्ट इज द एलिमेंट ऑफ द कैटेगरी। आफ्टर हम लोग यदि हम सॉफ्टवेयर टर्म्स की बात करें, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स में हम लोग क्या कह सकते हैं, a software object may be defined as an object that is created by writing a Java program. The characteristics and behavior of real world objects are therefore to, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जो डिफरेंट हो सकते हैं वो डेटा मेंबर्स बोलते हैं हम उनको। और जो बिहेवियर होते हैं जो मतलब सेम होते हैं उनको हम लोग मेंबर, फंक्शन या फिर मैथड्स बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक डेटा मेंबर पार्ट होता है, एक फंक्शन पार्ट होता है। डेटा मेंबर पार्ट डिफरेंट हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग होंगे, बट लेकिन आप यदि फंक्शन की बात करेंगे तो वो सेम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज दी गई है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तन्वी एंड वैष्णवी का दिया था। उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगी, पर बिहेवियर सेम होगा। ही और शी गोस टू कॉलेज, ही और शी अपीयर फॉर एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। पर लेकिन ऐसी सेम है, यदि हम इसे कंपेयर करें सॉफ्टवेयर के टर्म्स में, तो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स को जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम डेटा मेंबर्स बोलते हैं, और बिहेवियर होते हैं उनको हम फंक्शंस बोलते हैं। डेटा मेंबर्स आप लोगों को मैं यही बता दूं, उनको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। आपको पता है कि वेरिएबल्स एक प्रोग्राम में सेम नहीं होते, सब वेरिएबल्स का नाम अलग अलग रखते हैं, तो हम लोग इसे डेटा मेंबर्स बोलते हैं। और फंक्शन सेम हो सकते हैं तो हम लोग इसे फंक्शंस बोलते हैं। आफ्टर दैट हम लोग यदि हम लोग एक और एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने दिया गया है कि आप देखेंगे कि रियल वर्ल्ड बुक लें तो बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उसके अंदर चैप्टर्स होंगे, पेजेस होंगे, टॉपिक्स अलग अलग होंगे। पर लेकिन बिहेवियर क्या होगा, यूज टू रीड पढ़ने का काम आते हैं, यूज टू प्रिपेयर नोट्स, नोट्स प्रिपेयर करने का काम आते हैं। सेम एग्जांपल हम लोग सॉफ्टवेयर की टर्म्स में ले ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, तो यदि स्टूडेंट का ले तो स्टूडेंट का यूनिक नाम होगा, यूनिक मार्क्स होंगे, उसके सब्जेक्ट्स होंगे। पर लेकिन फंक्शन की बात करें, एक्सेप्ट और डिस्प्ले।
एक्सेप्ट फंक्शन हम लोग पूरे स्टूडेंट्स के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सेम ऐसी डिस्प्ले से हम लोग डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे को आप लोगों को लगता है कि अब ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा, आप कंपेयर कर पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन। डेटा मेंबर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह बिहेव करते हैं और डेटा फंक्शंस आप लोगों के बिहेवियर की तरह फंक्शन करते हैं। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ गया हो क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और दिया हुआ, ये सेम एग्जाम ऊपर वाला ही है, तो आप लोग इसे देखेंगे तो आप लोगों को फंक्शन वही बिहेवियर बुक को पढ़ने का काम आता है, नोट्स प्रिपेयर करने का काम आता है। यदि हम इसकी यदि बात करें सॉफ्टवेयर की टर्म्स में, तो एक्सेप्ट और डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले करने का काम आता है और एक्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की, मतलब हम लोग लिस्ट कर रहे हैं, कोई एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं एक्सेप्ट फंक्शन। डिस्प्ले, यदि हम लोग स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं, डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते हैं। यदि हम लोग कैरेक्टर से बात करें बुक की, तो चैप्टर्स होंगे, पेजेस होंगे, टॉपिक्स होंगे। यदि सेम हम लोग सॉफ्टवेयर की टर्म से बात करें, तो उनका नाम, उसके सब्जेक्ट्स, उसके मार्क्स होंगे, सिंपल। यदि आप लोगों के पेपर में डिफरेंस आता है, ये तो मैंने आप लोगों को थ्योरी समझाने के लिए ये सब कुछ बताया कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बिहेवियर होते हैं। यदि हम लोग सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट की टर्म करें, तो डेटा मेंबर्स होते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह रिएक्ट करते हैं। जो ऑब्जेक्ट के, यदि सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट के एक डेटा फंक्शंस होते हैं जो कि हमारी बिहेवियर की तरह काम करते हैं। क्लास एक कैटेगरी होती है और ऑब्जेक्ट उसके एलिमेंट्स होते हैं। अब यदि आपके पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैव कॉमन प्रॉपर्टी, ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जिसकी कॉमन प्रॉपर्टीज एंड कॉमन बिहेवियर है, उसे हम लोग बोलते हैं, उसे उसको क्या बोलते हैं, क्लास। क्लास तभी तो रखेंगे जब उनकी कॉमन प्रॉपर्टी सबकी मैच करती होंगी, तभी तो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में कंप्यूटर साइंस है, बहुत सारी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स है। कंप्यूटर साइंस में फिर सेक्शन भी अलॉट है, सेक्शन ए का बच्चा है, सेक्शन बी का बच्चा है, सेक्शन सी का बच्चा है, फिर सेक्शन सी है। तो आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस एक क्लास हो गई। कंप्यूटर साइंस एक क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट हम लोग सेक्शंस बना सकते हैं ए बी सी, तो उसके स्टूडेंट्स को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये था अमंग द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एंड इंडिविजुअल एलिमेंट, हर एक ऑब्जेक्ट की हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टीज की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल बिहेवियर होंगे, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्लास बच्चों होती है, ऑब्जेक्ट फिजिकल होता है। क्लास इज बच्चों इनकैप्सुलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, ऑब्जेक्ट इज फिजिकल इनकैप्सुलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। गाइस ये वाला पॉइंट्स आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा जब तक आप लोग इनकैप्सुलेशन अच्छे से नहीं पढ़ लेते हैं, तो इस वाले पॉइंट्स को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। क्लास इज जनरलाइजेशन एंड object is specialization. Class is a blueprint for the objects. Object is an instance of the class, मतलब result of the class. तो गाइस ये 5-6 पॉइंट से आप आसानी से लिख सकते हैं और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी जाएंगे। क्लास इज द प्रोटोटाइप फॉर ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रिजल्ट ऑफ द क्लास। फॉर एग्जांपल गाइस देखिए एक प्रोग्राम दिया गया है, यदि आप इस प्रोग्राम को समझ लें तो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट की सारी बात समझ में आ जाएगी। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इसको इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं समझेंगे, बाकी ऊप्स के चारों फीचर्स आपको समझ नहीं आएंगे जब तक आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नहीं आता। फॉर एग्जांपल क्लास है मेरी एम्प्लॉय, उसके डेटा मेंबर से एम्प्लॉय का नंबर होगा, एम्प्लॉय का पर्टिकुलर नाम होगा, स्पेसिफिक नाम होगा, एम्प्लॉय की सैलरी होगी, एम्प्लॉय का एड्रेस होगा, उसका डेटा टाइप एम्प्लॉय का नंबर इंटीजर टाइप में होगा, एम्प्लॉय का डेटा टाइप स्ट्रिंग लेंगे, सैलरी आपकी फ्लोट में हो सकती है और एड्रेस आपका स्ट्रिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एम्प्लॉय नंबर 1 है, जिसका आप एम्प्लॉय नंबर देखेंगे 101 है, उसका नाम ए है, सैलरी उसकी 5000 है और उसका एड्रेस हैदराबाद है। सेकंड एम्प्लॉय, उसका एम्प्लॉय नंबर 222 है, एम्प्लॉय नेम बीबीबी है, सैलरी उसकी 6000 है, उसका एड्रेस चेन्नई है। यदि तीसरा देखेंगे ऑब्जेक्ट, तो उसका एम्प्लॉय नंबर 333 है, नेम सीसीसी है, सैलरी उसकी 7000 है, एड्रेस उसका पुणे है। तो गाइस ये एक क्लास है एम्प्लॉय, उसके कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तीसरा ऑब्जेक्ट ये है। तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। आफ्टर दैट मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में एक पॉइंट और बताता हूँ। मैसेज पासिंग बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है मैसेज पासिंग। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो व्हेन दैट द ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। An object can pass information to another object and receive information as well. They interact through behaviors of function which are better known as message passing. Message passing होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करे विद द हेल्प ऑफ डेटा मेंबर्स आइदर एज वेल एज डेटा फंक्शंस, उसे हम लोग बोलते हैं मैसेज पासिंग। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ए है, उसके डेटा मेंबर उसके फंक्शन है, ऑब्जेक्ट बी है, उसके डेटा मेंबर उसके फंक्शन है, ये दूसरे से इंटरेक्ट करें, ये या फिर इसको इन्फॉर्मेशन शेयर करें या फिर ये इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करें। दिस इज कॉन्सेप्ट इज नोन एज मैसेज पासिंग। मुझे लगता है इस मैसेज पासिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया गया है। यदि हम लोग क्लास की और बात करें तो क्लास क्या है, क्लास इज अ टेम्पलेट ऑफ ब्लूप्रिंट फ्रॉम व्हिच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। सो ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस रिजल्ट ऑफ अ क्लास। व्हाट इज अ क्लास हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। तो गाइस और भी एग्जांपल से मैं आप लोगों को बता दूं। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट टेम्पलेट फॉर इज ऑब्जेक्ट्स। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड
एज अ कैटेगरी दे सकते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, बहुत अच्छे से समझा दिया। ईच ऑब्जेक्ट एज क्लास पजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर इज डिस्क्राइब्ड विद इन द क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास के बारे में बता रहे हैं। ये गाइस मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आप लोगों को। गाइस देखिए ये एग्जांपल कितना अच्छा एग्जांपल दिया गया है, मैंने आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। फ्रूट्स क्या है? एक क्लास है। फ्रूट्स क्या है? एक क्लास है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक एप्पल हो गया। एप्पल में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बिहेवियर होंगे। बिहेवियर में आप देखेंगे हेल्दी होने के काम आता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। बनाना, बनाना के सेम बिहेवियर, एनर्जी प्रोवाइड करता है, खाने के काम में आता है। पीयर, सेम प्रॉपर्टी, सेम बिहेवियर। ग्रेप्स, ये चार ऑब्जेक्ट है पर लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सबके अलग अलग है। ये राउंड है, ये आप बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर एक तरह का बोल सकते हैं, ये ओवल शेप बोल सकते हैं, सर्कुलर शेप बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स सबके अलग है, बिहेवियर सबका एक ही है। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास फ्रूट, फ्रूट एक क्लास है, बी विल हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है विद कॉमन बिहेवियर के कॉमन। गाइस यदि आप लोग ये दोनों चीज समझ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डेटा मेंबर्स बोलते हैं और कॉमन बिहेवियर को हम लोग डेटा फंक्शंस बोलते हैं। गाइस एक एग्जांपल और दिया हुआ है कि क्लास है कार, कार नाम की क्लास है, उसके तीन ऑब्जेक्ट है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी। मर्सिडीज के कैरेक्टरिस्टिक्स सबके अलग अलग है। इसका मॉडल नंबर होगा, इसका वर्जन होगा, इसका यूनिक एड्रेस होगा, यूनिक प्लेट नंबर आईडी नंबर होगा, इंजन नंबर यूनिक होगा। बीएमडब्ल्यू का अलग मॉडल होगा, अलग प्राइस होगी। ऑडी के अलग प्राइस है, अलग मॉडल है, अलग कलर है, पर लेकिन इनकी बिहेवियर देखेंगे, बिहेवियर सेम है। इट इज यूज टू फॉर ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग के काम में आती है। तो आप देखेंगे बिहेवियर सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। क्लास कार है, सुजुकी, टोयोटो, होंडा, ये क्या आपके ऑप्शंस हैं। गाइस जो मेन चीज है वो अब आ चुकी है। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, जो मेन थिंग है वो आ चुकी है। ऑब्जेक्ट इज आल्सो कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ये आप लोगों को पता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड, जहां गाइस आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा व्हाट इज इंस्टेंटिएशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, जब हम किसी क्लास को कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग उसे इंस्टेंटिएशन बोलते हैं। ऑल द इंस्टेंस शेयर द स्टेट एट्रीब्यूट्स एंड द बिहेवियर डिस्क्राइब्ड विद इन द क्लास, बट द एट्रीब्यूट्स आर यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट। सिंटैक्स देखिए गाइस आप लोग, सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। सिंटैक्स क्या है गाइस? सबसे पहले आप लोग क्लास का नेम लिखेंगे। क्लास का नेम लिखने के बाद उसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। न्यू, फिर क्लास का नाम लिखेंगे, ब्रेसिस लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल क्लास क्या है? फ्रूट्स। एप्पल, इट इज एन ऑब्जेक्ट। न्यू कीवर्ड से हम लोग किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। फ्रूट्स इज अ क्लास। सेकंड ऑब्जेक्ट है बनाना। फॉर एग्जांपल गाइस देखिए ये साइड में वो दी गई है, इमेज दी गई है, तो आप देखेंगे इसमें क्या क्लास है, क्लास फ्रूट क्लास है। इसके चार ऑब्जेक्ट है, एप्पल, बनाना, पियर, ग्रेप्स। तो फ्रूट क्लास का नेम फ्रूट, ऑब्जेक्ट का नाम इज एप्पल, न्यू कीवर्ड से हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फ्रूट क्लास का नाम लिखेंगे और ये लिखेंगे। अब हमें बनाना क्लास का, बनाना ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्रिएट करना है, मतलब बनाना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो क्लास का नाम बनाना, न्यू और क्लास का नाम। पियर का करना है तो पियर किस क्लास से बिलोंग करता है? फ्रूट्स। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? पियर। न्यू कीवर्ड से, न्यू से क्या हुआ? ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और फिर क्लास का नाम फ्रूट्स, ब्रेसेस, सेमीकोलन। गाइस ये आपको सिंटेक्स याद रखना है कि सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। आफ्टर दैट और भी एग्जांपल्स हैं जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो गाइस देखिए ये है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास कार है, क्लास क्या है? कार। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनका कलर है, मॉडल है। इसका नैनो का कलर अलग होगा, होंडा का कलर अलग होगा, मारुति का कलर अलग होगा, मॉडल इसका अलग होगा, इसका होंडा का मॉडल अलग होगा, मारुति का मॉडल अलग होगा। बिहेवियर देखेंगे, जर्नी करने के काम में आती है, डेमो, डेमो के काम में आती है। अब यदि आप उसका यदि ऑब्जेक्ट बनाएंगे, होंडा का कैसे बनाएंगे? नैनो का बनाएंगे, क्लास का नाम क्लास का नाम क्या? कार। ऑब्जेक्ट नैनो, न्यू कीवर्ड से हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब क्लास का नाम कार, होंडा, न्यू, कार। होंडा का बन गया, नैनो का बन गया। यदि गाइस आप लोग मारुति का नाम लेना चाहते हैं तो क्लास का नाम कार,
मारुति। न्यू से आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम कार, ब्रेसेस एंड सेमीकोलन। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, कलर अलग होगा, कलर कलर कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। बिहेवियर देखेंगे तो कॉमन है तीनों का, होंडा का, नैनो का, मारुति का, जर्नी और डेमो। गाइस बहुत सारे एग्जांपल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे दिए हुए। फ्लावर एक क्लास है, फ्लावर के तीन ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, रोज है, एक लिली, एक लोटस है। कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होगी, कलर सबका अलग होगा, स्मेल सबकी अलग होगी। बिहेवियर क्या है, सेम है, डेकोरेशन के काम में आता है, फर्स्ट के काम में आता है। कैसे, यदि मैं आप लोगों से पूछूं तो यदि अब आपको रोज, लिली एंड लोटस का यदि आपको ऑब्जेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल, क्लास का नाम फ्लावर, पहला क्या है, रोज इक्वल न्यू से हम लोग क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट को, क्लास का नाम फ्लावर, सेकंड का फ्लावर, लिली, न्यू, फ्लावर, ब्रेसेस, सेमीकोलन। थर्ड लोटस, फ्लावर, लोटस, न्यू, क्लास का नाम, ब्रेसेस और सेमीकोलन। बन गए क्लास के तीनों का ऑब्जेक्ट बना दिया हम लोगों ने, सिंपल है। गाइस ये लिखा हुआ आप देखेंगे, ये मैंने लिखा हुआ है, फ्लावर, रोज, न्यू फ्लावर, फ्लावर, लिली, न्यू फ्लावर। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रोज, लिली एंड लोटस। रोज की बात करें तो कलर अलग होगा, रेड कलर होगा। स्मेल की बात करें तो स्मेल आती है, अच्छी स्मेल आती है। लिली की बात करें तो कलर क्या येलो है, स्मेल अच्छी सी स्मेल आती है। और लोटस में देखेंगे कलर होता है उसका पिंक, स्मेल उसमें होती नहीं है। तो आप देखेंगे उसकी कैरेक्टर से अलग है, किसी का कलर रेड है, किसी का कलर येलो है और किसी का कलर पिंक है। बट लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे, सबका सेम है। डेकोरेशन के काम में आता है, बगीच सजाने का काम में आता है, वर्शिप के काम में आता है। तो गाइस मेरा आज का ये इंटेंशन यही था कि आप लोगों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट अच्छी समझ आए। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आप लोगों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट कोई अच्छे से नहीं समझा सकता है, क्योंकि जितना कंटेंट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, मोर देन सफिशिएंट है। आप इसे देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ये वही सब चीजें लिखी हुई हैं, ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, पर लेकिन बिहेवियर उनका सेम होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट बेस मैंने आप लोगों को बता दिया है। जिसमें आप लोगों का इनहेरिटेंस होता है, इंक्लूडिंग होता है, उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। जिसमें इनहेरिटेंस नहीं होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। उसके एग्जांपल लिखे हुए हैं। तो गाइस ये देखिए, हाँ ये कुछ मैं आप लोगों को इंडिकेशन या फिर कंडीशन बताता हूँ कि आप कैसे कैसे हम लोग करते हैं। क्लास का नाम कुछ इंटेंशन, नेमिंग कंडीशन, नेमिंग कन्वेंशन। क्लास का नाम गाइस आप लोग हमेशा, आप लोग अभी से आदत डालें कि अपर केस लेटर से स्टार्ट करें। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कार क्लास थी, सी उसका कैपिटल था। फ्लावर क्लास थी, उसका एफ कैपिटल था। और क्या क्लास, फर्नीचर क्लास थी, उसका एफ कैपिटल था। तो जब भी आप क्लास को डिक्लेयर करेंगे उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा। स्ट्रिंग क्लास है, ऐसे होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं तो उसका सिस्टम क्लास होती है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। थ्रेड एक क्लास होता है, टी कैपिटल है। अब आता हूँ मेथड के नेम पे। मेथड का नेम क्या होता है? फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड एक्सेप्ट ऑफ वर्ड 1 मेथड नेम शुड बी इन अपर केस। इट मींस मेथड शुड स्टार्ट विद लोअर केस। गाइस हम लोग मेथड का नाम हम लोग हमेशा लोअर केस से स्टार्ट करते हैं। मेन, प्रिंट, प्रिंट एन। यदि आपके गाइस, यदि आप लोग मेथड का नाम ऐसा रखते हैं कि जिसमें दो वर्ड आ रहे हैं, तो पहला वर्ड जो होगा वो स्मॉल लेटर होगा, जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। एक्शन परफॉर्म, जैसे फॉर्म मैं नाम लगना चाहता हूँ एक्शन लिसनर, तो एक्शन स्मॉल होगा, लिसनर का एल कैपिटल होगा और लिसनर ऐसे ऐसे। मेथड का नाम आप लोगों को बता दिया कैसे डालना है। क्लास का नेम मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। आफ्टर दैट हम लोग वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल का आपको तो पता ही होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एक्सेप्ट ऑफ फर्स्ट वर्ड वेरिएबल नेम शुड बी इन अपर केस, मीन वेरिएबल शुड स्टार्ट विद लोअर केस से स्टार्ट फर्स्ट नेम ऑर्डर नंबर। यदि दो वर्ड है तो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होता है, जैसे फर्स्ट नेम का फर्स्ट कैपिटल। अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल स्टार्ट कर सकते हैं, बट लेकिन नंबर और स्पेशल सिंबल का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते समय नंबर और स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर सकते हैं। अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं और अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडर स्कोर संजय वैलिड है, संजय वैलिड है, टू संजय इनवैलिड, यदि स्पेशल करेक्टर @ संजय इनवैलिड। कांस्टेंट का नाम देखेंगे, कांस्टेंट शुड बी इन अपर केस। कांस्टेंट को हम लोग जब भी डिक्लेयर करते हैं वो अपर केस में डिक्लेयर करते हैं। रेड, येलो, मैक्स प्रॉपर्टी अपर केस में करते हैं। द जावा क्लास मस्ट एंड बी द सेमीकोलन। जो क्लास जावा मस्ट एंड बी, जो भी हम लोग कोई भी चीज डिक्लेयर करते हैं लास्ट में हम लोग सेमीकोलन का यूज करते हैं उसको बंद करने के लिए। तो गाइस हम लोग आज एक प्रोग्राम देख लेते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो गाइस देखेंगे आज का प्रोग्राम। गाइस देखिए ये एग्जांपल बहुत इजी एग्जांपल है। आप प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे तो प्रोग्राम रन होगा बिल्कुल, पर लेकिन ये आईडी पे ही रन होगा। आप इसे वीएस कोड शायद ही कर सकते हैं, वीएस कोड पे कर सकते हैं आई थिंक, एक्लिप्स पे तो कर ही सकते हैं।
एक्लिप्स और इंटेलिजे, जावा की दो फेमस आईडी है, एक एक्लिप्स एक इंटेलिजे। एक्लिप्स पे आप लोग करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। मैं आपको जितने भी प्रोग्राम बताने वाला हूँ एक्लिप्स आईडी पे बताने वाला हूँ और इंटेलिजे आईडी पे बताने वाला हूँ। मेन फोकस रहेगा एक्लिप्स आईडी पर। तो गाइस आप लोगों को आईडी इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। मैं आप लोगों को ग्रुप पे लिंक दे दूंगा कैसे आप लोग एक्लिप्स आईडी को इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस देखिए, पहले हम लोगों ने क्लास का नाम लिखा स्टूडेंट, क्लास का नाम है स्टूडेंट वन। क्लास को ओपन किया कर्ली ब्रेसेस से, उसके अंदर डेटा मेंबर्स, स्ट्रिंग नेम, डेटा नंबर क्या है आप लोग देखेंगे इसमें स्मॉल लेटर्स हैं। इसका डेटा टाइप क्या है स्ट्रिंग। एज एक और डेटा मेंबर है जिसे हम लोग इंस्टेंट वेरिएबल बोलते हैं, उसका डेटा टाइप क्या है इंट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आप लोग को पता है जो भी जावा प्रोग्राम होता है मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। स्टूडेंट एस वन को डिक्लेयर आप तो एक ऐसे कर सकते हैं, एस वन इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, उसका ऑब्जेक्ट ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग सीधे क्लास का नाम लिखें, जैसे कि मैंने अभी बताया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का नाम न्यू से आप लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और क्लास का नाम। जो गाइस आप लोग प्रेफर करना, आप लोग यही प्रेफर करेंगे, आप लोग इसमें नहीं जाएंगे। क्लास का नाम ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड, न्यू से आप लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और क्लास का नाम सिंपल आप लोग सिंपल st1 डॉट नेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट st1 डॉट नेम को प्रिंट करा सकते हैं। प्लस साइन से क्या होगा आपको स्पेस मिलेगा, फिर प्लस साइन st1 डॉट एज, st1 डॉट ऑब्जेक्ट बना देगा। इस क्लास है, क्लास के आपने ऑब्जेक्ट बनाया है st1। मैं गाइस थोड़ा क्लियर करता हूँ इसको। आप लोगों ने सबसे पहले क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की, स्टूडेंट क्लास बनाने के बाद आप लोगों ने उसका ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट st1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट st1। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप लोगों ने क्या किया st1 डॉट, ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स क्या है, मैं गाइस डेटा मेंबर्स बात कर रहा हूँ, डेटा फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट है, डेटा मेंबर्स है नेम और एज, मतलब वेरिएबल से नाम है। तो st1 ऑब्जेक्ट डॉट नेम, उसमें मैंने दे दिया देव सिंह, और st1 डॉट एज जो एज दूसरा वेरिएबल का नाम है उसमें मैंने दे 20। फिर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड लिया, st1 डॉट नेम को प्रिंट कराया, तो क्या प्रिंट होगा आप देखेंगे देव सिंह प्रिंट होगा। और यदि आप लोग st1 डॉट एज प्रिंट कराएंगे 20 प्रिंट हो जाएगा। तो आपका आउटपुट आएगा देव सिंह स्पेस 20। गाइस ये आप लोग, ये मैं आपको बता दिया आज क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। गाइस यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।